अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। इस बार वक्फा या अंतराल बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। उनके खत और आप का 63वां एपिसोड, 63rd एपिसोड लेकर आप सबके खिदमत में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। लीजिए खत सुनिए। तारीख है 7 नवंबर साल 1964, 7/11/1964। भाई मन, तोला उम्रहू, यानी आपकी उम्र लंबी हो। प्रोग्राम के बारे में श्री ईश्वर सहाय ने खुद लिखा है, जो हम रिश्ता खताजा है, यानी उनका पत्र भी इसी पत्र के साथ अटैच्ड है। बकिया खत का जवाब मैं दे रहा हूँ। अजीज गुनाहगार तो कभी न थे, और अगर गुज़श्ता जन्म में यानी बीते हुए जन्म में होंगे भी तो वो पर्दा उतर चुका। अब गुनाहगारी का जिक्र ही क्या, और फिर अगर गुनाहगार फ़र्ज भी कर लिया जाए, साथ ही साथ उसकी रहमत भी तो है। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, गुनाहगारों को पूछा जो उसकी रहमत ने, बहुत खफीफ हुए जो गुनाहगार न थे। एक अदब की निशानी है कि वो अपने आप को गुनाहगार समझे, मगर यह ख्याल मुसलमानी है। मुमकिन है अपने यहाँ ऐसा ना कहा गया हो। इसमें एक शरीफाना बात ज़रूर है कि जब हम अपने आप को गुनाहगार समझेंगे तो हमारा दिल उसकी रहमत की तरफ कशिश ज़रूर करेगा, और ऐसी हालत में हम ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। जबकि हम अपनी पूरी आस उसकी रहमत की तरफ लगा देते हैं तो शरणागत का एक जुज़ है, जो कि शरणागत गति का एक हिस्सा है। जब हम बड़ी चीज़ की तरफ रुजू करते हैं तो अपनी हालत कुदरती तौर पर उस वक्त बहुत नीची हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी रहमत निगाह में रहती है और हम कुछ नहीं रहते। इसके मायने ये हुए कि उसकी रहमत के लिए रुजू होने को खला यानी स्पेस, ब्लैंक बना लेते हैं। यह तो बात रही हकीकत की, जिसका अंदाज़ा मुहक्किक यानी खोज करने वाला ही कर सकता है। अब आपकी बात आती है। जब ख़त पहुंचा, एहसास हुआ और मिलने की घड़ियां नज़दीक ही मालूम हुई। इस कुर्बत के ख्याल ने, कुर्बत यानी निकटता, इस कुर्बत के ख्याल ने एक धक्का खुद ब खुद दे दिया जो मोहब्बत के ज़ोर का था। इसने जिस्म की हर लड़ी हिला दी। बड़ाई का ख्याल होना ही चाहिए था, इसलिए कि कोई बड़ी चीज़ ख्याल में थी। अब एक बड़ी चीज़ जब ख्याल में थी तब उसका ऑपोजिट ख्याल में ना होगा। बड़ाई का ख्याल डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अब जब बड़ी चीज़ आपके ख्याल में थी तो उसने एक छोटी चीज़ पर असर डाला, और ये वो चीज़ें थीं जो इंसान के साथ ही साथ किसी न किसी हालत में कुछ न कुछ रहती ही है। इसलिए कि इन चीज़ों पर जो इसका शौक लगा वो थोड़ी देर के लिए मैग्नीफाई हो गई। हकीकत ये नहीं है कि जैसा आपने लिखा है, मोहब्बत की तारीफ़ें तो हर जगह मिलती हैं। महाभारत में हिकायत है, यानी कहानी है, कि जब श्री कृष्ण जी विदुर जी के घर गए, उस वक्त विदुर की बीवी नहा रही थीं, और कृष्ण जी की आवाज़ सुनते ही इतनी अज़ खुद रफ्ता हो गईं, यानी बेसुध हो गईं, कि वैसे ही किवाड़ खोलने चल दीं। कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और वो केले की फली खिलाने लगी, इस तरह से कि गूदा तो नीचे फेंकती जा रही थीं और छिलका कृष्ण को खिला रही थीं। जब विदुर जी आए तो कहा कि वो छिलका खिला रही हो और गूदा फेंकती जाती हो। तब उन्हें होश आया और वो गूदा खिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो छिलके में स्वाद था वो गूदे में नहीं है। तो जब मोहब्बत और भक्ति इस दर्जा काबू पा लेती है तो ऐसा हाल जो विदुरानी का हुआ था, वह कम तरक्की याफ्ता
उन्नति प्राप्त में हो सकता है, जिसकी एक छोटी सी मिसाल दूजा स्वामी है। और आप जिस हैसियत में हैं उस हैसियत के लिहाज से तो असर पजीर यानी प्रभावित हुए, बाकी कोई बात ख़ास नहीं थी और न ये बातें काबिल नोट हैं। भाई, जो ख़तों के जवाब आपने मुझसे मांगे हैं अमुक भाई के जवाब में, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको अपने पास रखते जाइए। मेरे पास भी बेसिर पैर के ख़त आते रहते हैं और डॉक्टर वरदाचार्य के पास भी। श्री मंजुनाथ जी ने भी मुझे लिखा कि मैं चिकमंगलूर जाऊं, मगर मेरी तंदुरुस्ती इस काबिल मालूम नहीं होती कि मैं बेकार मारा मारा फिरूं। उनका ख्याल ये है कि मेरे जाने से कुछ बरकत पैदा होगी, मगर बरकत रकत से पैदा होती है। रकत तो आप समझते ही होंगे, मतलब ये कि प्रेयर और भक्ति से भी बरकत पैदा होती है। और इस वक्त मैं कमज़ोर भी हूँ, अक्सर दमे की शिकायत भी हो जाती है, बाकी मर्ज़ तो टांग फैलाए बैठे ही रहते हैं। डॉक्टर पार्थसारथी विजयवाड़ा ने मुझे कुछ दवाएं भेजी हैं और विजयवाड़ा में कुछ इंजेक्शन देने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है। और जो अपने सत्संगी डॉक्टर हैं, दवाएं उन्होंने भी भेजी हैं, जिनके खाने की नौबत अभी नहीं आई है, क्योंकि कहीं कोई पिछला मर्ज़ ऊद कर आता है, यानी फिर से उभर आता है। कहीं कुछ बात पैदा हो जाती है और कहीं कुछ। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। मुकर्रर ये है कि वॉइस ऑफ द ईस्ट का पहला वॉल्यूम तैयार हो गया है। डॉक्टर वरदाचारी ने सहज मार्ग एंड न्यू दर्शना और सहज मार्ग एंड मॉडर्न साइकोलॉजी तैयार करके मेरे पास भेजी है। उनके छपवाने की फिक्र हो रही है। 10 कमांडमेंट्स इंग्लिश में ख़त्म हो गई हैं और पीप इंटू सहज मार्ग भी सिर्फ 50 अदद ही रह गई है। दुआ को।